हाथों को देखिए बेगम। कह रहे हैं हाथों को देखिए बेगम। बेगम तू बेगम हो जा। अल्लाह का एहसान है। आगे आ जाएगी थोड़ा सा ना। आप देख रहे होंगे नाजरीन के साथ ही उन्होंने मेरे कुटी हुई मिर्ची का पूरा बोतल रख दिया और इन्होंने इस पिज़्ज़ा में झींगे के इस्तेमाल से लेकर लैम का कोफ्ते के टुकड़े से लेकर चिकन कबाब के टुकड़े तक डाल दिए, अचार तक डाल दिए। इन्होंने घर का कोई चीज़ छोड़ा नहीं। चटोरों के आजी हैं ये। क्या कोई कहेगा कि मैं चटोरा हूँ? ये उसको भी मात दे देते हैं क्योंकि खुद पका लेते हैं। इन्होंने अब ये देखिए पिज़्ज़ा को ना मेरे ख्याल में ये 14 इंच वाले नहीं, ये 12 इंच वाले प्लेट में सजा दिया दुल्हन की तरह और ऊपर से वो फिंगर मार रहे हैं। अब इन्होंने एक 12 के अलावा एक 14 इंच का बेगम कमेंट्री आप अच्छा कर रही है। 14 इंच का इन्होंने एक और पिज़्ज़ा लिया क्योंकि इनकी बेगम खातू है। इनकी बेगम ने कहा कि 12 इंच का पिज़्ज़ा तो चाय के साथ ख़त्म हो जाता है जनाब। तो उसके बाद फिर जब होश आता है तो फिर पिज़्ज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर क्या किया जाए। तो एक और उन्होंने जाके 14 इंच का एक और कटोरा लेके आ गए पिज़्ज़ा के लिए। तो आपको पता है 2 पिज़्ज़ा ना हो तो करार नहीं आता दिल को, क्योंकि बच्चे भी शौक से खाते हैं पिज़्ज़ा, बड़े तो चलो चाय के साथ ले लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये अपना किस तरह 4 उंगलियां जो है जमाए हुए। अब ये बनना 14 इंच का। असल में ये आटा तो मैंने गूंद लिया था, मुझे आ गया अब आटा गूंदना, लेकिन अब मैं ये देखना चाह रही हूँ ये शय क्या क्या डाल देते हैं इसमें। तो फिर आपको भी शय दूंगी मैं कि आप भी बनाएं ऐसा। किनारियां बिल्कुल नान रोटी की तरह बना लीजिएगा, नहीं बने तो फिर समझे कि जिन्होंने सिखाया उन्होंने गलत सिखाया आपको। हाँ, ऐसे अल्लाह भला करे, मुझसे तो ये ऐसा 14 इंच का पिज़्ज़ा बनना नहीं कभी भी। ये मशवरा इसलिए दिया गया 2 पिज़्ज़ा बनाने का कि जब 2 तैयार हो जाएंगे ना तो इंग्रेडिएंट्स भी ख़त्म हो जाएंगे उस वक्त तक। और ये है कि एक आप खा के एंजॉय कर ले, दूसरा अंडर प्रोसेसिंग में रहेगा। इन्होंने चम्मच ले लिया, फोक। हाँ फोक ले लिया। अब इसको ये चुबो रहे हैं। चुबोना बहुत अच्छा जानते हैं। हाँ। नहीं नहीं चुबोते नहीं है ये असबाब अच्छी आदतें हैं इनमें अल्लाह के फजल से। लेकिन ये पिज़्ज़ा को जो है वो पिन कर रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह वो फूल जाएंगे और टेस्टी हो जाएंगे। जो इंग्रेडिएंट्स के मज़े हैं वो भी थोड़ा सा अंदर घुसेगा जब पकते हुए। तो ये एक अच्छा सेंस है इनका। शायद ऐसा ही बनता हो, मुझे तो आता नहीं है जनाब, मैं तो सीख रही हूँ। स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। I think it's better for me and for everyone to learn all the time, every time. पिज़्ज़ा सॉस है। आहो, अब आप बता दीजिए पिज़्ज़ा सॉस भी कैसे बनता है। कि तो क्या हम सिखा थोड़ी रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं कि कैसे बना रहे हैं। चलो सही है, रेसिपी तो नहीं जिस वेले खत्म हो जाएगा ये सॉस फिर पिज़्ज़ा भी खत्म हो जाएगा। नहीं ना, दूसरे के लिए चाहिए होंगे ना। बचेगा इंशाल्लाह। हजरत ये वो पिज़्ज़ा सॉस है जो पिछले 3 दिन से 4 दिन से शायद फ्रिज में था। तो मैंने कहा कि जनाब इतना मसाला आपने तैयार कर दिया, तो फिर उन्होंने सोचा कि दोबारा पिज़्ज़ा बना ली जाए तो ताकि चीज़ें ज़ाया होने से बच जाए। ये भी गुनाह है कि कोई चीज़ आप फेंकें जो कि हलाल हो। नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को दे दीजिए या कोई खा ले।
या फिर कोई परिंदा ही खा ले, लेकिन फेंकना गुनाह है, वो भी डिलिबरेटली। ये देख रहे हैं, इन्होंने सॉस जो है वो कर दिया सारी जगह फैलाने के बाद इन्होंने कुटी हुई मिर्ची का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने चीची पों कर दिया कुटी हुई मिर्च के साथ, ऊपर से उन्होंने फैला दिया, स्प्रिंग कर दिया। अब देखें, अब उसमें भी वो पेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं। असल में आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप भी घर में बनाए तो 2 पिज़्ज़ा बनाए बैक वक्त, क्योंकि यकीनी तौर पे ये इतनी अच्छी डिश है कि बच्चों के अलावा बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। और अगर जिन बच्चों के दांत नहीं हैं वो आखिरी वाला पोर्शन जो है ना, किनारियां जो मोटी मोटी हैं वो दे दें, उनके गम्स के लिए बहुत अच्छा है। एटलीस्ट माँ चाय के साथ आराम से पिज़्ज़ा खा सकती है और बच्चा जो है अपने गम्स के साथ उस रोटी की किनारियों को एंजॉय करेगा। ख़ास तौर पे मैंने सादिया की तरफ टारगेट बनाया है ताकि सादिया एंजॉय कर सके पिज़्ज़ा के साथ और बच्चा जो है वो कर सके, वो भी डिप्राइव ना हो पिज़्ज़ा के मज़े से। वैसे मैं आज रोज़े में हूँ तो उम्मीद है इफ्तारी मैंने इसी से करनी है इंशाल्लाह। इन्होंने इस छोटे पिज़्ज़ा में भी वो कुटे हुए मिर्चें जो हैं उन्होंने स्प्रिंग कर दी और डेकोरेट कर दिया है। और अब आप देख रहे हैं कि शेफ जो है वो क्या क्या करतब दिखा रहे हैं मुझे। शेफ अब जो है ये लेके आ गए हैं, चीज़ लेके आए हैं, मोज़रेला चीज़। ये देख सकते हैं आप, वो थैली खोल रहे हैं और उन्होंने वहाँ से शेफ ने जो है वो सजा रहे हैं, बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजा रहे हैं चीज़ को, नान के वो फैलाए हुए रोटी को। ये आप देख सकते हैं, बहुत क्लोज में पिक्चर ले रही हूँ आपके लिए। ऐसा लगता है मैं अजहर लोधी की बेटी हूँ। नाज़रीन और सामीन, अजहर लोधी और अजमल हादी थोड़ा सा ही फर्क है। अजहर लोधी बचपन से उसका रशियन फेस देख देख के तंग आ गई हूँ। इतना बड़ा चश्मा, 14 अगस्त के दिन छतरी के नीचे बैठ के कमेंट्री करता है। नाज़रीन और सामीन, सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक, अच्छा ज़ियाउल हक, हाँ ज़ियाउल हक, और वो कौन था दूसरा वज़ीर आज़म, कौन था? जुनेजो। हाँ जुनेजो। ये जुनेजो तो चंद दिन के लिए था, बस वही, वो चंद दिनों के लिए वही वज़ीर आज़म ही था, बस और कोई नहीं था। अच्छा, एक रेफरेंडम होता था बचपन में, हम सुनते हैं रेफरेंडम। उससे सियासत को छोड़ दें, बस ये देखिए। और नाज़िया हसन के गाने बहुत आते थे उस वक्त। बस आप इसके ऊपर ही तवज्जो दीजिए, नाज़िया हसन को छोड़ दो, वो कब्र में बैठी है। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने चीज़ को डेकोरेट कर दिया और चीज़ के अलावा अब वो इन्होंने यहाँ से कोफ्ते तोड़ के रखे थे और चिकन टिक्का के भी पीसेस कर लिए थे उन्होंने। अब वो चिकन टिक्का के भी पीसेस जो है डाल रहे हैं, दोनों मिक्स करके डाल रहे हैं। असल में कोफ्ते के पीसेस भी मिक्स करके डाल रहे हैं और चिकन भी। अच्छा, फिर उन्होंने उठा लिया और फिर ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बेगम लपे आती, बचपन में ये बहुत पढ़ते थे। अल्लाह भला करे अल्लामा इकबाल का। वो सिंधी भी सुनाते थे, धड़ी मुंजा कर मोसा पहन जो। बस कर यार, बस कर, तेरी मेहरबानी। हाँ, देखा तुमने सिंध में पढ़ाई नहीं ना की, तुम्हें पता नहीं है, सिंधी भी पढ़नी पड़ती है। चलो, आपने अब कोफ्ते भी डाल दिए हैं और देखिए इन्होंने पूरा का पूरा कटोरा का टिया पंजा कर दिया, चीची पों कर दिया। अब आप देखिए कि वो प्रॉन्स भी रखे हैं, मैं आपको बहुत क्लोजअप दिखा रही हूँ। देखिए प्रॉन्स भी रखे हैं उन्होंने, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इन्होंने कुछ प्याज के भी ना अचार के साथ कुछ किया था, उन्होंने मिक्स किया अचार प्याज के साथ ना। ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये प्याज और ये अचार ना
तो ये इस पे ना वो फैला रहे हैं। पहले तो आपने देखा कि पेस्ट फैलाया, फिर उसके बाद अब पेस्ट के बारे में वो आपको बताएंगे पेस्ट कैसे बनते हैं। पेस्ट फैलाया, फिर उसके बाद उन्होंने चीज़ फैलाए, फिर उन्होंने चिकन, लैम्ब और प्रॉन्स, फिर प्याज के वो मसाले फैला दिए जो अचार के साथ बनाए थे। अब वो फिर चीज डाल रहे हैं, डबल चीज डाल रहे हैं, क्योंकि महा चटोरे नंबर 1 हैं ये। वो चटोरे भी होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हाँ ये देखें, फिर कहते हैं बेगम मोटी क्यों हो रही है। अरे ऐसा आदमी की बेगम तो फिर मोटी ही होगी। अच्छा देख रहे हैं आप, इधर भी कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये देखें, ये देखिए, इनके लवली हाथ भी हैं। हैंडसम, नो लवली, हैंडसम हाथ, हैंडसम। ओके लवली तो फिर औरत के लिए हो जाएगा जनाब। आपने चीज नीचे गिरा दिया। कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, जमीन से उठा के नहीं अब बीच में डालना, तो क्योंकि हाइजीन का ख्याल कुछ रखना कुछ 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 अच्छा सारा यूज कर लेंगे आप। है। जी गुड। देखें वो जो है ये देखिए, शाबाश, उन्होंने मेरी पूरी पूरी थैली ही खत्म कर दी। 375 ग्राम्स का जो है इन्होंने चीज लिए थे। अच्छा, फिर ये ऊपर से प्रॉन्स सजा रहे हैं, तो प्रॉन्स की टॉपिंग करनी है। टॉपिंग कर रही हैं, असल में चटोरा टॉपिंग है। फिर ये कुछ कर रहे हैं, उसमें भी देखिए आप, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लवली उस्मान, तुम भी आ जाओ, शमूलियत इख्तियार कर लो इसमें। चलो जनाब, देख ले हैं कि प्रॉन्स भी इन्होंने खत्म कर दिए। फिर ऊपर से प्याज की टॉपिंग। फिर ऊपर से प्याज ऊपर से इसलिए डाला जा रहा है कि प्याज जो से पानी छोड़ता है ना, तो ऊपर से डालेंगे तो ज़रा जल्दी ड्राई हो जाएगा, पिज़्ज़ा गीला नहीं होगा अंदर से। प्याज की टॉपिंग बकौल उस्ताद मोहतरम के इसलिए की जा रही है कि उससे पानी निकलेगा, जिससे ये सब चीजें जरा फ्रेश फ्रेश सी रहेंगी, क्योंकि वो उसमें से पानी और नॉरिशमेंट्स जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो अंदर जा रहे होंगे, तो चीजें खुश्क नहीं रहेंगी, बल्कि 24 आवर तो ये आपको फ्रेशनेस का एहसास दिलाएगा। लेकिन 24 आवर तक कौन इंतजार करता है, मेरी बहन, मेरी बाजियों, मेरे भाई, मेरे अब्बा। मेरे अब्बा को तो पहले मोटिवेट करना पड़ेगा कि पिज़्ज़ा इज सच ए टाइप ऑफ टेस्टी एंड हेल्दी फूड, तो फिर वो शायद वो मेरी अम्मी के बोलने पे खा जाएं, क्योंकि बेगम के बोलने पे वो कर लेते हैं काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदमी भी कैसे है ना, आदमियों से बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, औरतों से बेवकूफ़ बनते हैं। बेगम कह दे मान जाते हैं वो लोग।